राजा भर्तृ की संपूर्ण कहानी। अपनी सुंदर पत्नी से आहत होकर बने बैरागी। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए राजा भर्तृ अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे। वे उस समय पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृ ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा, यह खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा, उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। उन्होंने सोचा, यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर व जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने पिंगला को फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृ पर नहीं, उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया, रानी ने सोचा, ये फल कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा, यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा की सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। ये सोचकर चमत्कारिक फल को राजा को दिया। राजा ने वह फल देखकर हतप्रभ हो गए। राजा ने वेश्या से पूछा, उसे ये फल कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया, उसे फल कोतवाल ने दिया। भर्तृ ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृ को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृ के मन में बैरागी जाग गया। वह अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृ ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी भर्तृ की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तृ ने बैराग पर बैराग के शतक की रचना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।